हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एएसएल स्टडी में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जेसीसी सीजीएल का जो खोटा का सिलेबस नया आपके समक्ष रखा गया है, तो उसके बाद अब हमारा क्या रणनीति होना चाहिए। एग्जाम जो जेसीसी सीजीएल का टेंटेटिव जो कि अप्रैल में है, वो क्या तय समय पे होगा, तो ओवरऑल क्या कंक्लूजन अब हमारा होना चाहिए सिलेबस को लेके या पढ़ाई को लेके या एग्जाम को लेके, उन सारे विषयों पे इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो बस वीडियो के आप अंत तक बने रहिएगा, आपके जितने भी सवाल हैं सभी सवालों का आपको जवाब मिल जाएगा इस वीडियो में। और वीडियो बहुत छोटा होगा लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। हम बात को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले कि जेसीसी के द्वारा आपके समझ 2 दिन पहले नया सिलेबस अपडेट कर दिया गया। ठीक, जैसे कि बोर्ड पे आपको जेसीसी सीजीएल का खोटा का क्या सिलेबस है, आई एम टॉकिंग अबाउट खोटा का, कि खोटा का क्या सिलेबस है ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। रीजन क्या है सर, कि उसमें कुछ लिखने वाला चीज था ही नहीं। मैं अब इस शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ कि खोटा का सिलेबस लिखने वाला था नहीं, क्योंकि ये जो नया सिलेबस आपको इंट्रोड्यूस किया गया ना जेसीसी के द्वारा, उसमें हुआ क्या है कि एक तो जो आपका ओल्ड सिलेबस था, ठीक, आपका जो ओल्ड सिलेबस था ये एज इट इज रहने दिया है, प्लस इसमें खोटा ग्रामर को भी फिर ऐड कर दिया है। ठीक, ओल्ड सिलेबस प्लस खोटा ग्रामर, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका फिर नया सिलेबस हो गया। ओल्ड सिलेबस प्लस ग्रामर कर दिया। अब हुआ यूं है कि जेसीसी के द्वारा जो शुरू में खोटा का सिलेबस आपके समझ रखा गया था, उसमें गद्य भाग, पद्य भाग, नाटक, फिर साहित्य की अन्य विधाएं, ये 4 पार्ट था जो कि ऑलरेडी भाष्य था। लोगों को सिर्फ भाष्य लग नहीं रहा था, ये ऑलरेडी भाष्य था। अब भाष्य कैसे था उसको हम समझते हैं। जैसे कि गद्य भाग है वो चलो ठीक है, पद भाग है तो पद भाग में जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं बोलता हूं कि आंखें गीत, तो आंखें गीत में बहुत सारी कविताएं हैं, आप पूरा कविता को आप पढ़ो, ठीक, या पांडे खंडी। तो आप जो इसके पहले सिलेबस अपडेट किए थे, अभी जो आप 2 दिन पहले अपडेट किए हो, इसके जस्ट पहले जो आपका सिलेबस अपडेट था जिसमें आपने बाकायदा नोटिफाई किया था कि सिर्फ आपको एक ही नाटक पढ़ना है अजगर, पद भाग में आपको पढ़ना है अगर मान लो आंखें गीत तो उसमें कौन कौन सा कविता पढ़ना है, सारा चीज को आपने नोटिफाई किया था। जीवनी पढ़ना है तो किसका जीवनी पढ़ना है, कौन सा संस्करण पढ़ना है, कौन सा यात्रा वृत्तांत पढ़ना है, सारी चीज को आपने इंट्रोड्यूस किया था इसके जस्ट पहले का सिलेबस जो आपका था। लेकिन अब सिलेबस भास्ट इसलिए हो जाता है कि अगर आपने इंट्रोड्यूस नहीं किया या आपने नहीं बताया लोगों की कि आखिरकार जीवनी पढ़ना है, मानो तो किसका जीवनी पढ़े, किसका संस्करण। अब जिसकी भी खोटा जगत में तो लाखों लेखक, माने 100 लेखक हुए, हजारों लेखक हुए, तो अब उतने लेखक किसका जीवनी पढ़े, किसका संस्करण पढ़े, किसका यात्रा वृत्तांत पढ़े, कहने का मतलब है कि टफ हो गया सिलेबस। एक तो चौथा पार्ट ऑलरेडी टफ था आपका, गद्य का, पद का, नाटक का चलो इग्नोर भी कर दिया जाए, चलो ठीक है, किसी तरह से 72, 73, 55, 56 जितना भी कविताएं हैं चलो ठीक है, लोग पढ़ लेगा। लेकिन चौथा पार्ट में क्या पढ़ेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आपने पहला सिलेबस जो इंट्रोड्यूस किया लोगों को, लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दिया था कि चलो ठीक है, सिलेबस बड़ा हो या छोटा हो पढ़ना हमको पड़ेगा, पढ़ाई स्टार्ट कर दिया। ठीक, खोटा आउट कर रहे भैया तो खोटा क्या सिलेबस है, लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया। आपने 1 महीना पहले लोगों को बताया कि नहीं नहीं आप रुक जाओ, खोटा का जो सिलेबस है ये आपका चेंज कर दिया गया है। अब नया सिलेबस आपका ये है जिसमें आपको स्पेसिफाई कर दिया गया है कि गद्य में कितना पढ़ना है, पद में कितना पढ़ना है, नाटक में कितना पढ़ना है, तो आपने टोटली स्पेसिफाई कर दिया था। तो लोगों को लगा चलो ठीक है, बाकी सिलेबस मतलब बाकी जो रीजनल लैंग्वेज है पेपर 2 उसके कंपेटिबली अब ये उसके कंपेयर में आ गया है, अब थोड़ा सा लेवल का आ गया कि सब इक्वल हो गया, तो चलो लोगों ने और अच्छा से तैयारी स्टार्ट किया कि चलो सिलेबस बढ़िया हो गया और 1.5 महीने में आराम से कवर किया जा सकता है। फिर आप 2 दिन पहले क्या करते हो कि जो पुराना वाला सिलेबस है जो ऑलरेडी भाषा था उसमें फिर से आपने ग्रामर को ऐड करके और आप लोगों के समझ रख देते हो। मतलब लोगों के साथ इस हिसाब से माइंड प्ले किया जा रहा है ना, माइंड प्ले गेम जो किया जा रहा है दिमाग के साथ, वो ना लोग हमारे इसमें किसको गलती दिया जाए, जेसीसी को गलती दिया जाए कि कर्मिक को गलती दिया जाए कि सरकार को गलती दिया जाए। क्योंकि जो मानसिक स्थिति हो रही है ना सर, क्योंकि अब मान लो कि टेंटेटिव जो डेट है आपका कि अप्रैल में आपका एग्जाम होने वाला है, जो कि होगा ही नहीं, 100% नहीं होगा। लेकिन आपका कुछ कहा नहीं जा सकता ना, क्योंकि जेपीएससी से लेके शुरू से अभी तक जो चलता आ रहा है आपका नीतियां, आपका बस चले तो फरवरी के लास्ट में एग्जाम ले लो, कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी आप सिलेबस चेंज कर रहे हो फरवरी के टाइम में, अब आप अरे क्योंकि आपका सिलेबस खैर ये चेंज होगा, खोटा का ये सिलेबस रहेगा नहीं, खोटा का ये सिलेबस भी चेंज होगा, आप लोग निसंदेह रहो इस चीज पे। लेकिन पढ़ने वाला आखिरकार इतना फ्लक्चुएशन माइंड में अगर रहेगा और इतना ज्यादा डाउटफुल रहेगा पढ़ने वाला बच्चा, तो पढ़ेगा कब और क्या पढ़ेगा, क्योंकि 1.5 महीना में तो जो सिलेबस आप रखे हो खोटा का वो संभव ही नहीं है कि कंप्लीट किया जाए, ये कोई आपको कंप्लीट करवा दे, और अगर कोई कंप्लीट करवाता भी है तो वो उसी हिसाब से कराएगा और आप करोगे भी उसी हिसाब से। तो ये गेम ही है सर, क्योंकि आप पुराना सिलेबस में लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, फिर आपने बोझ कम करने को शो किया या क्या है जो भी है,
सिलेबस आपने चेंज किया, लोगों ने फिर उसी हिसाब से पढ़ना स्टार्ट किया, तो फिर आपने नया सिलेबस क्या रख दिया कि भैया नहीं गलती से हमारा अपडेट हो गया था ये सिलेबस, आपको पुराने वाला पढ़ना है। अरे और 1 मिनट और किए ग्रामर बेट कर देते हैं। ये तो ऐसा बात हो गया सर कि आपको कोई बोल दिया कि अरे का के लिए ग्रामर के सिलेबस बहुत छोटा लगा हो बाकी रीजनल लैंग्वेज के कंपेयर में, तो आप बोले अच्छा छोटा है तो चलेगा बड़ा कर दीजिए, तो आपने बड़ा कर दिया। फिर कोई दूसरा व्यक्ति आया बोला अरे तो ज्यादा ये फेंक लो, ज्यादा छोटा फेंक लो, छोटा फेंक लो, चल फेंक लो और बड़ा कर दीजिए। मैंने छोटा कर रहे हो बड़ा कर रहे हो, कुछ संवेदनाएं आप समझो सब लोगों का, स्ट्रगल करने वाले लोगों का कि किस हिसाब से वो झेल रहे हैं इन चीजों को। सिलेबस चेंज कर रहे हो कंटिन्यू, आपका फिर मन चला करोगे ही क्योंकि सिलेबस ये खोटा कराने वाला नहीं। आप ऐसा काम करो ना, सिंपल सा चीज है कि आप गणमान्य प्रोफेसर गणमान्य व्यक्ति जो नॉलेजेबल है या आप खुद नॉलेजेबल, ऑब्वियस सी बात है, तो आप एक कमिटी फॉर्म करो, सभी को वहां बैठाओ, सभी रीजनल लैंग्वेज जो पेपर 2 में इंक्लूडेड है सबको इक्वल कर दो ना, ऊपर कहानी से लेकर ग्रामर तक का पार्ट पूरा इक्वल कर दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि खोटा का सिलेबस छोटा कर दो, ये खोटा का सिलेबस बड़ा कर दो, सभी को आप इक्वल कर दो क्योंकि सब पर सेम प्रेशर पड़े और सेम चीज रहे। अब ऐसा नहीं ना कि खोटा का सिलेबस आपने बास्ट कर दिया, बाकी सिलेबस का लेवल आप कुछ अलग रखोगे, फिर कटअप किस हिसाब से आप तय करोगे, एकदम डाउटफुल है। तो सिलेबस आपका चेंज होगा सर, और सिलेबस चेंज होने का आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता होगा कि एज लिमिट को लेकर स्थानीयता को लेकर ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं जेसीसी पे, खास करके इसमें सीजीएल में, और इसका सुनवाई 16 तारीख को होने वाला है। तो 16 तारीख को ही आपको पता चल जाएगा कि सीजीएल का क्या होने वाला है। ये पोस्ट ऐसा पोस्ट है कि इसका रजिस्ट्रेशन भी अभी समाप्त नहीं हुआ है होना, अभी भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, फॉर्म भरा रहे हैं, और ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा घेरा में आ चुकी है ये पोस्ट, चाहे वो स्थानीयता नीति को लेकर हो, चाहे एज लिमिट को लेकर हो, चाहे खोटा के सिलेबस 2-3% शोधन हो गया हो। अब इस पर भी विद्रोह होगा, आपको भी पता है सर, कर्मी को भी पता है ये चीज, कर्मी विभाग को भी पता है, जेसीसी को पता है कि विद्रोह होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। आप चाहते हो कि क्या हो पता नहीं, आप सिलेबस को मतलब इक्वल कर दो सर, बस मेरा ये गुजारिश है। आप एक कमेटी फॉर्म करो, सिलेबस को इक्वल करो स्टडी करके, क्योंकि आप खुद बताओ इतने सारे लेखक हैं, किसका जीवनी पढ़ेगा लोग, किसका संस्मरण, किसका यात्रा वृत्तांत। बाकी सिलेबस को भी थोड़ा सा एक बार आप लुक कर लो, एक तरफ देख लो, खोटा को फिर एक तरफ देख लीजिए आप। ये सिर्फ खेला जा रहा है, जिन्होंने खोटा ऑप्ट किया है सिर्फ खेला जा रहा है उनके साथ। तो पढ़े लिखे और सज्जन व्यक्ति होते हो आप लोग, अच्छे अच्छे गरिमा वाले पोस्ट पे आप लोग हो, विचार कीजिए सर इस पे जरूर, और एक कमेटी फॉर्म कीजिए आप, क्योंकि इस तरह से तो दिक्कत हो जाएगा फिर, क्योंकि 1-1.5 महीना में क्या करें लोग। खैर ऑप्शंस आपके पास है क्या सर कि करेंटली जो भी चल रहा है नीतियां उसके साथ आपको चलना पड़ेगा, लेकिन अब हमारा क्या नीति होना चाहिए इस पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इन चीजें क्या थी नहीं थी इस पर हम अभी तक बात किए। आपका काम क्या है ना कि देखो सिलेबस आपका खोटा का चेंज होगा, आप मान के चलो खोटा का सिलेबस चेंज होने को भी आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, 16 तारीख को ये सीजीएल खत्म हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आप 16 तारीख को बस वेट करो, ठीक। इतना ज्यादा घेरा में है ना ये एग्जाम, क्या सोच के क्यों सोचा पता नहीं चला। खैर आपका जो अभी जो कर्म है उस कर्म पे देखिए कि आपको करना क्या चाहिए। जो पेपर 3 है ना सर आपको, जिसमें जीएस पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स, वो आप कंटिन्यू रखो। मैथ का पार्ट आप कंटिन्यू रखो, रीजनिंग का पार्ट आप कंटिन्यू रखो, झारखंड का पार्ट आप कंटिन्यू रखो। उसके बाद क्या बचा, साइंस का पार्ट आप कंटिन्यू रखो, कंप्यूटर का पार्ट आप कंटिन्यू रखो, और करेंट का पार्ट आप कंटिन्यू रखो। इतना तो आप कंटिन्यू रख सकते हो। प्लस में ये नहीं बोल रहा हूँ खोटा को छोड़ दो, खोटा भी आप कंटिन्यू रखो, लेकिन खोटा में करें क्या, मान लो जो पहले से बहुत तैयारी कर रहे हैं खोटा का, उनका तो ठीक है वो चलो कर लेते हैं मान लो किसी तरह से, लेकिन जो पहली बार खोटा को हाथ लगाया, फर्स्ट टाइम ऑप्ट कर रहे हैं खोटा को, वो क्या करें कि इसके पहले का जो सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया था आपके समक्ष खोटा का, जिसमें बाकायदा स्पेसिफाई कर दिया गया था कि गद्य में क्या पढ़ना है और कौन सा पढ़ना है, नाटक में क्या पढ़ना है, पद्य भाग में क्या पढ़ना है, जीवनी किसका पढ़ना है, संस्मरण किसका पढ़ना है, यात्रा वृत्तांत किसका पढ़ना है, ये सारा चीज को नोटिफाई कर दिया गया था इसके जस्ट पहले का सिलेबस जो था। तो आप उसी को आधार मान के आप तैयारी करो, क्योंकि वो चीज जो अभी जो आपको सिलेबस रखा गया आपके समक्ष, ये अभी का सिलेबस क्या है, ये पुराना ही सिलेबस, इसमें सिर्फ ग्रामर ऐड कर दिया गया, यही आपका नया सिलेबस हो गया था। लेकिन इस सिलेबस में तो सारी चीज है ना जो इसके पहले अपडेट किया गया कि गद्य में ये पढ़ना है, पद में ये पढ़ना है, जीवनी में इसका पढ़ना है, तो ये सारा चीज तो ये नया सिलेबस में भी ऐड हो रहा है, ठीक। तो अब 1.5 महीना में पूरा सिलेबस कवर नहीं किया सकता है, आप पुराना सिलेबस है उसी को आप आधार मानिए, उसी को आधार मान के आप तैयारी कीजिए। निसंदेह खोटा का सिलेबस चेंज होगा, और खोटा का सिलेबस चेंज होने का भी आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, बस अब 16 तारीख का वेट कीजिए, इसका फैसला आ जाएगा। फिलहाल आप तैयारी जिस हिसाब से कर रहे हैं सर, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, आप मोटिवेटेड वे में अपना तैयारी कंटिन्यू रखिए।
मैं ये वीडियो सिर्फ इस मकसद से बनाया था कि आपका जो तैयारी है खोटा का, वो अगर आपने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया है तो, और आप इसके पहले खोटा नहीं पढ़े हो, तो आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि इसके पहले का जो सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया था उसको आप आधार मान के तैयारी जो है ये जारी रखें। ठीक, हड़ बनाना नहीं है, क्योंकि खोटा अगर आपने ऑफ करने का सोचा है तो कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। अब नया लैंग्वेज में आप जाओगे तो और दिक्कत वाला चीज़ हो जाएगा आपके लिए। कंटिन्यू पुराना जो आपका इसके जस्ट पहले जो अपडेट किया गया था सिलेबस, उसके लिए कंटिन्यू रखो। बाकी पेपर 3 तो एज है, ठीक। पेपर 1 क्वालिफाइंग जो है हिंदी और इंग्लिश वो एज है, तो इनका तैयारी आप कंटिन्यू रखो। ये एग्जाम का जो भी हो, लेकिन बहुत सारी वैकेंसियां जेसीसी इंट्रोड्यूस कर रही है। खैर, इस पे केसेस चल रहे हैं स्थानीयता को लेके ही, लेकिन उसी को 10-12 का जो क्राइटेरिया है स्थानीयता को लेके, उसी पे अभी जितना भी वैकेंसी सरकार निकल रही है उसको इंट्रोड्यूस कर रही है हर पोस्ट में, जबकि उसको पता है कि इसका केस चल रहा है, कोर्ट के अधीन में इसका फैसला अभी बचा हुआ है, 16 तारीख को इसका जजमेंट आने वाला है। फिर भी लगातार गर्दा उड़ा के जेसीसी निकाल रहे हैं वैकेंसी, कभी उत्पाद का, कभी डिप्लोमा लेवल का, कभी कुछ, जबकि ऑलरेडी जो स्थानीयता नीति पर था उस पर केस चल रहा है, ना कुछ फैसला है। पता नहीं जॉब देना है नहीं देना है, किसी वैकेंसियां निकाल रही हैं, क्या है नहीं है, खैर उनके ऊपर है सर। आपका जो कर्म है कर्म कीजिए। जब विरोध करने का बात आएगा सरकार का तो लोग विरोध भी करेंगे, डिजिटल तरीके से ही करेंगे, लेकिन खैर अभी उसका नौबत नहीं है, उसके बारे में आपको सोचना भी नहीं है। अभी आपका काम है कि बस आप तैयारी करो बढ़िया से, पेपर 3 का बढ़िया से तैयारी करो, पेपर 1 का बढ़िया से तैयारी करो, और पेपर 2 में अगर आपने खोटा ऑप्ट किया है तो जो इसके पहले इंट्रोड्यूस किया गया था सिलेबस उसको आधार मान के आप खोटा का तैयारी जारी रखो। ठीक है, हो सके तो ये वीडियो आप अपने दोस्त यारों के साथ शेयर अवश्य कर देना, क्योंकि हो सकता है कि किसी के काम आ जाए वीडियो। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच।